राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है, जिसकी तमाम तैयारियां अंतिम रूप में है और यहां पर लगभग 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई है। कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख लोग यहां पर पहुंचेंगे और अपने समाज को संदेश देंगे, एकजुटता का संदेश देंगे और आने वाले समय में राजनीति में एक बड़ी मुकाम हासिल करेंगे और बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रवीण व्यास जी है, उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, कल ब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है, कैसे देखते हैं इसको और इसकी जरूरत क्या पड़ गई जिसकी वजह से ब्राह्मण महापंचायत की जा रही है? ये आज किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी दशा और दिशा तय करने के लिए, राजनीति में मजबूती और सामाजिक स्तर पे जो परेशानियां जो आ रही हैं उनको दूर करने के लिए इन महापंचायतों की जरूरत पड़ती है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पहले क्या शहर का ब्राह्मण इकट्ठा होता था, गांव के लोग अपनी खेतीबाड़ी में लगे रहते थे या अपने जीवन पालन में लगे रहते थे, लेकिन अब की बार गाँव के आदमी इकट्ठे होकर के वो आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी जैसे मैंने और भी कहा कि हम क्या किसान परिवेश के लोग हैं, हम किसान परिवारों से आते हैं और अब की बार क्योंकि देश को पालने का काम किसान करता है और पहली बार ब्राह्मण किसान इकट्ठा होकर के और बहुत मजबूत तरीके से यहाँ जयपुर में आगमन कर रहा है। और इसका उदाहरण इंद्रदेव ने भी वर्षा के की है कि हाँ भाई अब किसानों का स्वागत ब्राह्मण करेगा। तो ब्राह्मण किसान पूरे मजबूत तरीके से आ रहे हैं और दमदार तरीके से आ रहे हैं और इस आयोजन को सफल बनाएंगे। 10 लाख से ऊपर ब्राह्मण यहाँ पहुंचेगा। प्रवीण जी, इसी साल के अंत में चुनाव भी है, तो ऐसे में कार्यक्रम में क्या राजनीतिक संदेश भी कुछ देने की कोशिश की जाएगी? कोई राजनीति के लिए भी कोई मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, ये राजनीति का मैसेज देना भी चाहिए सभी पार्टियों को। और जितने भी पार्टियां जैसे केंद्र की जो पार्टियां हैं या राज्य की पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, उनको संदेश देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को उनकी पार्टियों में टिकट मिले, मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे और देश की और राज्य की दशा और दिशा दोनों को मजबूत करने का काम ब्राह्मण करेगा। आपको क्या लगता है कि कल लगभग कितने लोग यहाँ पर जुटेंगे और क्या मैसेज देने की कोशिश की जाए? मैसेज यही है कि लगभग 10 लाख लोग जो हैं वो जुड़ेंगे यहाँ पे। और आज आप देखें गांव-गांव ढाणी में पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी आप 20 साल से हम देख रहे हैं ऐसे कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मान लो आयोजक हैं, तो अभी सारे सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ है कि लगभग 30-40 संगठन थे जो भी थे, सारे संगठन एक मंच पे आ गए। दूसरी चीज़ कि आज आर्थिक रूप से ब्राह्मण बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसको लेकर भी हम राजस्थान के पूरे देश के जो 600 जिलों हैं उसके अंदर MSME योजना के तहत आर्थिक मिशन जो आर्थिक निर्भर ब्राह्मण है वो हम करने जा रहे हैं। तो ये इस मंच से उसकी भी एक हमारी आह्वान किया जाएगा और ब्राह्मण युवाओं को रोजगार में आगे लाना। नौकरियों के अंदर भागते रहते हैं, 10-10 साल तक नौकरी करते रहते, नौकरियों की तैयारी करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक युवा है जो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। इसलिए हमने आत्मनिर्भर ब्राह्मण का नारा दिया है और आगामी 1-2 वर्ष के अंदर जो हमारे ब्राह्मण समाज के टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, टॉप CEO हैं, टॉप कंपनी के मालिक हैं, के मोटिवेशन सेमिनार्स करेंगे और आगे से आगे ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिसकी एक ये वानगी भर है और अब हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। दूसरा कि पहले कोई भी आयोजन करता था उसके नेता वहां पीले चावल लेके जाते थे। अब की बार क्या हो रहा है कि खुद आम ब्राह्मण खुद मीटिंगें कर रहे हैं, गांव ढाणी में, चौपाल के अंदर, गांव में, शहर में, कस्बों में ये मीटिंगें लगातार ये करते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है और इसमें सोशल मीडिया का और आप जैसे मीडिया का भी, आज जैसे महानगर टाइम्स है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आज आप ब्राह्मणों की बातों को आप बड़ी प्रमुखता के साथ रखते हो। तो इसलिए मैं आपके महानगर टाइम्स को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी जो दिल की आवाज है, जो हमारी परेशानियां हैं, उसको पूरे में बता रहे हो। इसीलिए पूरे देश का ब्राह्मण जागृत हुआ है और ये केवल देश की नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस हमारे ब्राह्मण पंचायत की गूंजेगी। मैं सर्वेश्वर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म शक्ति संघ राजस्थान। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता युवा जो हैं वो हैं। आकाश जी, आप क्या देखते हैं कि कल ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसको लेकर क्या मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ब्राह्मण युवा हैं उन सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंचकर ब्राह्मण शक्ति को मजबूत करें और जो ब्राह्मण पंचायत हो रही है इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों से ब्राह्मण समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हो कितने पुजारियों को मंदिरों में जला दिया जाता है या फिर उनकी जो मंदिर डोली भूमि होती है उनको छीनने के लिए, उनको हड़पने के लिए बहुत दूसरे समाज के द्वारा दादागिरी की जाती है और उनको मारने का तक प्रयास किया जाता है। पिछले कुछ सालों में भी हमने देख रहे हैं कि
पुजारी को जला दिया जाता है, उसके पश्चात उससे न्याय भी नहीं मिलता है। परंतु ब्राह्मण समाज डरा हुआ नहीं है, ब्राह्मण समाज संपूर्ण एक है। सभी ब्राह्मण संगठन मिलकर कल अपनी ब्राह्मणों की शक्ति को बुलंद करेंगे। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। धन्यवाद। तो ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। अमित जी भी हमारे साथ है। अमित जी, यहाँ से किस तरीके का संदेश देने की कोशिश है? कल ब्राह्मण पंचायत है, लाखों लोग जुटने का अनुमान है। ब्राह्मण पंचायत के माध्यम से कल 19 मार्च को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम से समाज को अब सिर्फ एक ही संदेश है कि हम सब ब्राह्मण एक हैं। यही एक संदेश देने का कल प्रयास है पूरा हमारा, और यही मजबूती के साथ ब्राह्मण महापंचायत में कल रखा जाएगा कि सारे ब्राह्मण हम सब एक हैं, एक दिन समाज के नाम। महिलाएं भी यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि अंतिम रूप तैयारियों को लेकर यहाँ पर जुटी हैं। कैसे देखते हैं? कल ब्राह्मण महापंचायत है, आप भी यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कैसे ब्राह्मण महापंचायत को देखते हैं और क्या संदेश देने की कोशिश? कल जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्राह्मण महापंचायत का यहाँ पे बहुत ही उल्लास के साथ में आयोजन हो रहा है और हम सभी महिलाएं विप्र सेना के नाम की मेहंदी भी लगा रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे जयपुर में एक त्यौहार आ रहा है। इस तरह से सब लोग एक खुशियों के साथ में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं का अनुमान क्या है? कितनी महिलाएं यहाँ पर जुटने के आसार हैं? जिस तरीके से पुरुष जो हैं उन्होंने लगातार कहा है कि 8 से 10 लाख लोग जुटेंगे, लेकिन महिलाओं के क्या अनुमान लगाए जाए? ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुए और इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित करें। 3 लाख के करीब महिलाएं आएगी, 3 लाख के करीब। आप कहाँ से हैं? बनी पार्क से। अच्छा, क्या लोगों को भी, महिलाओं को भी आपने जाकर कहा है, इसके लिए जागरूक किया है ब्राह्मण महापंचायत के लिए? देखिए, एक्चुअली में इस चीज़ का इतना उल्लास है, महिलाओं को जागृत करने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद आगे बढ़ के कह रही है कि हम भी ब्राह्मण महापंचायत में जरूर से आएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं विद्याधर नगर स्टेडियम से, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पर लगभग 50,000 के लगभग यहां पर कुर्सियां रखी गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा की संख्या में यहां पर ब्राह्मण समाज जुटेगा और सभी संगठन, जो ब्राह्मणों के भी अलग अलग संगठन हैं, उनको एकजुट करके यहां पर एक बड़ा मैसेज, संदेश देने की कोशिश की जाएगी। राजनीति के लिहाज से भी देखें तो इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो यहाँ से एक ताकत दिखाने की भी कोशिश की जाएगी, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी में हो। और कहा जा रहा है कि इस बार उस व्यक्ति को भी आगे बढ़ाया जाएगा ब्राह्मण समाज से जो लगातार प्रयास किया है, जिसने ब्राह्मण समाज के लिए लगातार मेहनत की है। ये विप्र सेना के अध्यक्ष सुनील तिवारी ने भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं या मेरे परिवार से किसी भी तरीके से हम राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हमारे समाज से मेहनती और जागरूक व्यक्ति को हम अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। इधर आप देखेंगे कि ये जो तैयारियां हैं वो देखिए कि आप जो कुर्सियां मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि जो विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कुर्सियां हैं वो लगा दी गई है, सजा दी गई है। और यहाँ पर जो अंतिम रूप से तैयारियों के लिए अभी हमने जिस तरीके से बात की, अरुण चतुर्वेदी, विप्र सेना के अध्यक्ष सुनील तिवारी और सब लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो अंतिम रूप जो तैयारियों को दिया जा रहा है वो बातचीत यहाँ पर की जा रही है। किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेगी, किधर से कौन आएगा, किधर से कौन जाएगा, क्योंकि जब इतने लोग एक साथ जुड़ते हैं तो व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा कसमकस की स्थिति होती है, चाहे वो कानून के लिए हो या फिर लोगों के जो आयोजन करता है उनके लिए भी हो। और भी लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो ये कार्यक्रम है वो बड़ा रूप और बड़े तरीके से यहाँ पर मनाया जाएगा। मैं जो यहाँ पर देखिए बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा कि वो किस तरीके से देखते हैं इस ब्राह्मण महापंचायत को। लगातार लंबा संघर्ष और लंबा जीवन आपने देखा है, तो ये जो ब्राह्मण महापंचायत है, इस तरीके की पंचायतें होती रहनी चाहिए जिससे एक समाज संगठित होता है। बिल्कुल साहब, होती रहनी चाहिए। क्या था, ब्राह्मण रूपी जो शेर है ना, वो अलग अलग जंगल में रहता है। शेर हमेशा एक एक शेर अपने अपने एक एक जंगल में रहता है ना। अब सारे शेर एक जगह हो रहे हैं, सारे ब्राह्मण शेर एक जगह हो रहे हैं। इससे महाशक्ति का संगठन का प्रदर्शन होएगा, तो इससे फायदा होता है समाज को। इससे फायदा होगा समाज को, क्योंकि ब्राह्मणों से आज तक समाज का फायदा हुआ है। ब्राह्मण ही बड़े बड़े ऋषि बने हैं, उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है, त्याग करके सबको शिक्षा का प्रदान किया है। सारे गुरुकुल चलाए उन्होंने, सारी ऋषि मुनि जंगल में रह करके तपस्या कर करके सब राजा महाराजाओं को, सारे प्रजा को शिक्षा दिया करते थे, नैतिक शिक्षा दिया करते थे। आजकल नैतिकता की कमी हो गई है। जब ब्राह्मण बिखर गया है तो नैतिकता की भी कमी हो गई है। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं और कल बड़ी तादाद किया है, त्याग करके सबको शिक्षा का प्रदान किया है। सारे गुरुकुल चलाए उन्होंने, सारी ऋषि मुनि जंगल में रह करके तपस्या कर करके सब राजा महाराजाओं को, सारे प्रजा को शिक्षा दिया करते थे, नैतिक शिक्षा दिया करते थे। आजकल नैतिकता की कमी हो गई है।
जब ब्राह्मण बिखर गया है तो नैतिकता की भी कमी हो गई है। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं और कल बड़ी तादाद में। हाँ जी, सारे ब्राह्मण एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार होएगा और हिंदुस्तान की उन्नति होएगी, सारे शेर एक जगह होंगे। तो ये विद्याधर नगर स्टेडियम में जहां पर मैं कहूंगा कि तमाम जो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब लगातार प्रदर्शन और यहाँ पर तैयारियां कर रही है और प्रयास कर रहे हैं कि इसको सफल बनाया जाए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।